हमारे साथ सियासी मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू कश्मीर में कहा कि देखिए, कांग्रेस का मतलब है समस्या और बीजेपी का मतलब है समाधान। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप ही की पार्टी की जो सरकार है वो योगी मॉडल पर आगे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि सभी दुकानदारों को अपने संचालकों का नाम लगाना होगा, बोर्ड लगाना होगा, डिस्प्ले करना होगा। ये योगी मॉडल की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी जो जानकारी है वो आधी अधूरी जानकारी है और उसके आधार पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। और मैं समझता हूँ किस संदर्भ में कहा गया, ये संदर्भ देखना पड़ेगा। वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको लगता है कि ये व्यवस्था ठीक है जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू की थी कांवर के दरमियान, और फिर उसके बाद उस पर चर्चा बहुत ज़्यादा व्यापक हुई कि जो भी दुकानदार हैं, संचालक हैं, वो कम से कम अपना नाम दुकान पर रखें ताकि जो भी वहाँ पर जा रहा है उसको ये जानकारी हो कि दुकान किसकी। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि ये उचित नहीं है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता न दी हो, जिस कदम को गलत बताया हो और जिसको एक प्रकार का भेद पैदा करने वाला माना हो, तो सामान्य तौर पर राजनीतिक रूप से भी हम इस बात को समझते थे कि उचित कदम नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उसके बाद उस कदम को वो कदम उचित कैसे हो सकता है? सर, लेकिन मगर विक्रमादित्य जी ने किस संदर्भ में कहा है वो संदर्भ देखना पड़ेगा। ठीक है। हिमाचल में जो मुद्दा उठा वो उत्तराखंड में भी लगातार उठता है। डेमोग्राफी बदल रही है, ये आरोप, ये सवाल लगातार उत्तराखंड में भी खड़ा होता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो इस पर ईमानदारी से बात होनी चाहिए? नहीं, इस पर चर्चा जो है, आप चोटी पकड़ करके किसी चीज़ को सही नहीं कर सकते। आपको बुनियाद में जाना पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंजेस ज़्यादातर इन 7-8 सालों के अंदर आए हैं। रोज़गार की तलाश में जब लोग जहाँ रोज़गार पैदा हो रहे हैं वहाँ भागे हैं, तो वहाँ उससे थोड़ा जो है ये सवाल पैदा हुआ है। उत्तराखंड में भी पैदा हुआ है, हिमाचल में भी पैदा हुआ है। लेकिन हमको उसका समाधान सांप्रदायिक चश्मे से नहीं निकाला जा सकता है। उसका समाधान आपको जिस चश्मे से भाजपा देख करके निकालना चाहती है उससे आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको यदि समाधान निकालना है तो उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है, जो रोजगार की इकोनॉमिक्स है, उसको उसके प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। वहाँ लोगों को काम के लिए आवश्यकताएं हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कहीं पहले पत्थरों के मकान बनते थे, अब पत्थर की जगह पर ईंट के, सीमेंट के मकान बन रहे हैं। उनको बनाने वाले मकान आज भी बन रहे हैं और उनको बनाने वाले जो राजमिस्त्री इत्यादि हैं वो कहीं बाहर से आ रहे हैं क्योंकि वो ही उसमें दक्ष हैं। तो इसलिए ये कहना, यही जो विरोधाभास है, यही तो सामान्य नहीं लगता? एक तरफ उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ गैर समुदाय के लोग जो वहां पर नहीं होते थे, उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये सामान्य नहीं है, ये बीजेपी आरोप लगाती है। नहीं, इसीलिए अनुराग जी मैंने कहा कि हमको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पत्थर के मकान बनते थे, आपने पत्थर वाले मकान बनने बंद हो गए। अब उसकी जगह पर ईंट, सीमेंट आदि के, लोहे से मकान बनने लग गए, लकड़ी के मकान बनने बंद हो गए। तो आपको उस काम को करने वाले लोग वहाँ आएंगे क्योंकि आवश्यकता मकान बनाने की है। ठीक है। तो ये इन चीज़ों में समन्वय करना इसमें तो फिर भी धरबर है। सवाल तो उत्तराखंड का विशेषकर ये खड़ा होता रहा कि जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर मजार रातों रात बनती चली गई। नहीं, मजारें और उस पर बहुत ज़्यादा सियासी बवाल हमारा इस मामले में बिल्कुल सीधा स्टैंड रहा है कि यदि कोई मज़ारें गलत बनी हैं और रातों रात बनने की बात है तो आप उनको हटाइए। दूसरे भी जो अवैध निर्माण है उनको भी हटाइए। लेकिन जब एक बार हटाना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि इससे तो बड़ा भारी बवाला खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि अकेले मजार ही नहीं है, मंदिर भी है, दूसरे तरीके के अवैध कब्जे भी हैं जिनमें सत्तारूढ़ दल के लोगों के भी कब्जे सामने आए। तो फिर सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो ये जो भाजपा है वो डेमोग्राफिक चेंजेस के नाम पर मतभेद पैदा करना चाहती है, लोगों में समाज को बांटना चाहती है, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि हमने पॉजिटिव क्या किया है। वो
एक मजार के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, डेमोग्राफिक चेंजेस के नाम पर सब चीज़ों को कमोफ्लाज करना चाहते हैं अपनी असफलताओं को, और इसलिए अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं उस बात को। जब समझ रहे हैं लोग तो आज उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो सपोर्ट की वो उम्मीद करते थे। ठीक है, जिस तरीके के नतीजे पिछले कुछ चुनावों में विधानसभा और लोकसभा के आए हैं उत्तराखंड से, आपको लगता है कि कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? अब तो सवाल एक तरीके से वजूद पर ही है। देखिए, ये समय का काल चक्र है। एक समय था जब हम जीत रहे थे, 2004 से लेकर के लगातार देखिए 2014 तक। अब समय का चक्र जब भाजपा के पक्ष में आया तो भाजपा ही जीतती दिखाई दे रही है। अब समय का चक्र बदल रहा है और ये बदलाव साफ तौर पर लोकसभा के चुनाव में, एक बात साफ है, यदि लोकसभा के चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव से पहले लोगों को एहसास होता नहीं है 400 के पार नहीं हो रहे हैं तो भाजपा 200 के नीचे रह जाती है। आपने कहा कि निगम के चुनाव कराने से डर रही है धामी सरकार, का बयान आया, इसीलिए तो क्यों आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस की डर की वजह से? ये 8 महीने पीछे कर दिए, ये कांग्रेस की डर की वजह से हो रहा है। यदि इतने कॉन्फिडेंट थे, जैसा लोकसभा के चुनाव में आप 500 सीटें जीते, ये आप यदि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा है तो फिर आपने नगर निकायों के चुनाव पीछे क्यों किए? आप अब क्षेत्र पंचायतों के चुनाव क्यों पीछे करने जा रहे हैं? ये तो एक प्रकार से पूरी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब जनता को फेस करने में इनमें घबराहट है, इनका आत्मविश्वास टूटा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग सियासी मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।